अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ जो मैथमेटिक्स की सीरीज़ चल रही है कराची यूनिवर्सिटी की, इंशाल्लाह उसके जो चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस सीरीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिससे क्वेश्चन MCQs आने के चांसेस होते हैं, तो वो डिस्कस करूँगा। सही है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास सीक्वेंस सीरीज़ आती है वो होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। सही है, इसमें जो हमारे पास जनरल फार्मूला जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, सेकंड टर्म a प्लस डी और a प्लस 2d। फिर जो हमारे पास जनरल टर्म फार्मूला आ जाता है वो a प्लस एन माइनस वन डी। एन यहाँ पे जो है नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस ये होता है कि प्रोसीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म होता है। जैसे अगर आपके पास एक सीक्वेंस चल रही है 1 3 5 7, तो इसमें से आप प्रीसीडिंग को प्रोसीडिंग में से माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपके पास जो शुरू की 3 टर्म से सेम होना चाहिए। 3 में से 1 गया तो 2 आया और 5 में से 3 गया तो आंसर 2 आया, तो ये चीज़ कॉमन डिफरेंस कहलाती है। अच्छा, nth टर्म ऑफ द जनरल सीक्वेंस अगर हम देखें तो an इज टू a प्लस एन माइनस वन डी होती है। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन यानी am क्या होता है? am क्या होता है? किसी भी दो टर्म्स के दरमियान एक वैल्यू होती है, उसको a से डिनोट कर देते हैं, उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। तो a का फॉर्मूला होता है a प्लस बी अपॉन 2। सही है। अच्छा, अब हम जो है इसमें n के लिए ढूंढते हैं, तो n के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है a की पावर n इज इक्वल टू a प्लस एन बी अपॉन एन प्लस वन। अगर मुझे इसका सम निकालना हो, यानी अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकलेगा एन ए की पावर n इज इक्वल्स टू n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। सही। अच्छा, अभी अर्थमेटिक सीरीज़ है, इन्होंने अगर दिया हुआ है कि सीरीज़ की क्या जनरल टर्म होती है, मैं आपको बता चुका हूँ, ए प्लस 2d जनरल टर्म फर्स्ट टर्म। अच्छा, अब ये आ जाती है मेरे पास, अगर मैं जैसे मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई, अगर मैं सम के लिए आ जाती, तो सम के लिए जो बेसिकली हमारे पास यूज़ होती है वो फार्मूला होता है एस एन इज टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें बस थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, जो जनरल टर्म होती है अर्थमेटिक सीरीज़ की। सही है, तो अब इसमें जो हमारे पास है ये ए प्लस डी है। अगर सम ऑफ 3 नंबर्स बोला जाए तो आपको ये नंबर्स कंसिडर करना है, ए माइनस डी ए प्लस डी। और अगर 4 नंबर्स बोले जाएँ AP में तो ये होते हैं, 5 नंबर्स बोले जाएँ तो ये होते हैं। ये इसलिए हैं ताकि जो आप लोगों को आपके सवालात जल्दी से हो सकें। सही है स्टूडेंट्स, तो अब इसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे आते हैं। GP जो कहलाती है, GP में हमारे पास होता है कॉमन रेशो आ जाता है, उसको R से डिनोट करते हैं, और उसको जो निकालने का तरीका होता है एन टर्म का होता है AR की पावर n माइनस वन। सही। और अगर आपके पास 3 टर्म्स हों GP में तो वो कैसे निकालते हैं? A अपॉन आर ए कॉम आर। 4 टर्म्स हैं तो AR क्यूब A अपॉन आर ए आर क्यूब। सही है। 5 टर्म्स है तो AR स्क्वायर अपॉन ए अपॉन AR स्क्वायर, ए अपॉन आर स्क्वायर कॉमा ए अपॉन आर कॉमा ए आर स्क्वायर। सही है। अच्छा, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन निकालना तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेरे पास कैसे निकलते हैं? नंबर 2 में हमारे पास होता है किसी भी दो नंबर के दरमियान हम निकालते हैं तो g इज टू अंडर रूट ए इंटू बी। ठीक है, अगर मुझे इसका nth टर्म निकालनी हो तो उसका होता है जी एन इज टू ए फिर b अपॉन ए की पावर n अपॉन n प्लस n, यहाँ पे नंबर होते हैं। फिर जो सीरीज़ निकाल लेते हैं कंसेक्यूटिव की, ग्रेटर देन वन और लेसर देन वन के लिए मेरे पास क्या होता है ग्रेटर वन के लिए आपको दिया हुआ है कि एस एन इजिकल्स टू ए होता है 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेस देन वन के लिए आर पहले आ जाता है 1, बाद में आ जाता है। इनफाइनाइट के लिए इन्होंने आपको दिया हुआ है सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज एस फाइनाइट इजिकल्स टू 1 अपॉन ए अपॉन 1 माइनस आर। कन्वर्जेंट सीरीज हो गई, डाइवर्जेंट हो गई, फिर रिकरिंग डेसिमल्स मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके पास जो है वल्गर डेसिमल्स होते हैं, अगर कोई डैश जाए तो रिपीटेड आगे जो है चलते रहते हैं। सही है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP हो गया, HP में हम कैसे निकालते हैं? H इज टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सही है। अब दो नंबरों के दरमियान अगर हम n हार्मोनिक निकालना हो तो वो कैसे निकलेगा? n प्लस वन इंटू ए बी अपॉन एन ए प्लस बी। अच्छा, इसमें क्या है, हार्मोनिक टर्म जीरो नहीं हो सकती। और अगर आपको सम निकालना है HP का तो जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट एच से निकलेगा। पॉजिटिव नंबर्स के लिए एक दूसरे से बड़ा होने चाहिए, नेगेटिव नंबर के लिए जो है छोटे होने चाहिए, नेगेटिव में वैल्यू। अब ये सिग्मा नोटेशन और सिग्मा समेशन नोटेशन है, समेशन कैसे निकालते हैं? फर्स्ट n इज इक्वल्स टू n प्लस वन होता है, फिर अगर आप इसमें सीरीज स्क्वायर की कर दें तो ये आपके पास जो क्या कहते हैं वो बाइनोमियल से रिलेटेड n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। क्यूब के लिए होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। और अगर nth टर्म के लिए निकालना है तो n की पावर m। सही है। अभी उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है nth टर्म सीरीज़ के लिए, फर्स्ट टर्म सम की, स्क्वायर्स के लिए और क्यूब्स के लिए।
सही है। तो अब हम जो इसकी डायरेक्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। तो इसके बाद में नंबर प्रॉब्लम है, इफ़ A4 is equal to 4 of an AP, then find the sum of first 7 terms of the corresponding arithmetic series. तो फर्स्ट 7 सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज होगा, ऑप्शन ए 28 इज द करेक्ट आंसर। नंबर 2 पे चलते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5,7/2, 2 इज -19, कौन सी टर्म है? तो अब जाहिर सी बात है, इधर हमें सीक्वेंस से पहले पता करनी है सीक्वेंस कौन सी है। तो ये मेरे पास इसका ऑप्शन डी मेरे पास इज दी करेक्ट आंसर। सही है। अब ये मेरे पास है फॉर 1/4, 2/5, 1 6 टर्म, यानी इसकी 6 टर्म निकालनी है। तो 3 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, -2/7। अच्छा, अब जैसे मेरे पास एक ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9, 9 की पावर 1। अब आपको इसका सम टू इनफाइनाइट यानी इसका इनफाइनाइट निकालना है। तो 4 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट, यानी जो इसका सम होगा वो होगा 3। से स्टूडेंट नंबर 5 पे चल जाए। सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच एवरी टर्म आफ्टर द ऑब्टेन इज फ्रॉम द प्रीसीडिंग टर्म, यानी वो क्या होता है, वो कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है मेरे पास, कॉमन रेशो होता है। सही है। तो 5 का है मेरे पास ऑप्शन सी। GM बिटवीन टू नंबर्स, GM निकालना है बिटवीन द टू नंबर्स के लिए। तो GM आएगा मेरे पास नन। नंबर 7 पे आते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इक्वल टू द ट्वाइस द सम ऑफ द टर्म्स, देन इट फॉलोज द वैल्यू ऑफ आर। तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी? तो इसमें मैंने आगे सॉल्व करके बताया हुआ है कि इसको किस तरीके से आपको इनफाइनाइट के लिए निकालना होता है। तो इसमें जो है मेरे पास आर की वैल्यू होगी 1/3। विच वन इज़ ट्रू, इसमें से मेरे पास कौन सा ट्रू है? तो जाहिर सी बात है, इसमें जो है मेरे पास ऑप्शन बी ट्रू है कि पहले अर्थमेटिक होती है, फिर ज्योमेट्रिक होती है, फिर हार्मोनिक होती है। तो ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट, यानी लेस देन के लिए। नंबर 9 है मेरे पास, द nth टर्म ऑफ एन APS when a is equals to this और d is equals to this। तो nth टर्म निकालनी है, तो इसकी होगी मेरे पास 13n - 20। तो 9 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 10 पे चलते हैं। HM बिटवीन 3 + √27 एंड 3 - 300√3। तो इसमें जो है अब आप लोग हार्मोनिक का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है। तो a+b/2ab/a+b। तो उसकी हार्मोनिक मेरे पास क्या निकलेगी, वो निकलेगी -6। ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। इसमें आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक सीक्वेंस दी हुई x + x² + x³ + n तक। तो इसकी मुझे nth टर्म निकालनी है। तो इसमें nth टर्म होगी, यानी इसका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसमें r इसको डिवाइड करने से निकलेगा। तो r आएगा यहाँ पे x। सही है। तो x × x की पावर n - 1/x-, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 15 से आते हैं। विच टर्म इज दी विच वन इज ट्रू। तो 12 का ऑप्शन बी g² = ah इज दी ट्रू। तो अब हम जो है नंबर 13 पे चलते हैं। नंबर 13 है SN फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज इफ r इज ग्रेटर देन 1 इज गिवन बाय। जो r इज ग्रेटर देन 1 वो किस तरीके से दिया जाता है, वो ऑप्शन डी के जरिए दिया जाता है, और 1 - r की पावर n। नंबर 14 पे आते हैं। A27 ऑफ 7/23/232, यानी हमें A27 टर्म निकालनी है। तो 14 का मेरे पास ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। सही है। अब हम 15 पे चलते हैं। 15 है इफ़ फॉर a + ar + ar² सम टू इनफाइनाइट सीरीज़। तो सम टू इनफाइनाइट सीरीज़ मेरे पास होगा ऑप्शन डी 1/a/1 - r। नंबर 16 पे आते हैं। सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंसेस, अगर हम उसका सम करें टू ऑल ऑफ द सम सीक्वेंस तो उसका होगा 6। ऑप्शन इज दी करेक्ट। द कांस्टेंट रेशियो ऑफ GP में बी एनी नंबर और नॉट इक्वल टू। तो इसका कांस्टेंट रेशियो किसके बराबर होता है? नंबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। 17 का ऑप्शन बी 0 इज दी करेक्ट। तो नंबर 18 पे चलते हैं। हमें 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस दी हुई, जिसकी जनरल टर्म हमें ये दी हुई है। जाहिर सी बात है 4 टर्म है, तो n की वैल्यू 4 है, वो n - 1 या 4 डाल देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास 18 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी -40। 19 में से 9 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अब मुझे सीक्वेंस की 9th टर्म निकालनी है। सही है। तो 9th टर्म ऑफ द सीक्वेंस मेरे पास होगी ऑप्शन सी 1/384। 5/27 इज इक्वल टू, अगर आप ये हमें टर्म, ये हमें वो रिकरिंग का दिया हुआ है कि 5/27 किसके बराबर होता है। तो इसको अगर मैं अगर डिवाइड करके देखूँ तो डिवीजन के बाद ये मेरे पास, यानी ये इन्होंने ये रिपीटेड एलिमेंट्स वाला है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूँ 5 / 27, तो मेरे पास 0.185 तो मेरे पास ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर, यानी 185 रिपीट हो रहा है। तो नंबर 21 पे आते हैं। नंबर 21 है मेरे पास फॉर SN इज इक्वल टू, ये हमारे पास सम का फॉर्मूला दिया हुआ है, डी क्या कहलाता है।
डी जो है यहाँ पे मेरे पास कहलाता है कॉमन डिफरेंस, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 22 पे चलते हैं, द जनरल टर्म ऑफ अ सीक्वेंस ए इंटू ए आर। तो मेरे पास क्या होती है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की मेरे पास जनरल टर्म होती है ए आर की पावर n-1, ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। अब ये हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन है, अब ये रिपीटेड हो रही है, अब इसको आपको जो है फ्रैक्शन में डाल के लिखना है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आप लोगों को अलाउ होते हैं, तो आप लोग इसको कैलकुलेटर में डाल के देख लें, ये आपको फ्रैक्शन में दिखा देता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आप चारों को बारी बारी डिवाइड करके चेक कर लें। 23 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नंबर 24 पर जाएं, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स ए एंड बी। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स कैसे दिया जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। तो 24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 पे चलते फॉर एन एच पी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग ए पी। एच पी को निकालने का आसान तरीका ये होता है कि आप उसको रेसिप्रोकल कर दें, तो ए पी के फॉर्मूले से निकाल दें। तो ए पी के फॉर्मूले से जब आप निकालेंगे तो आपके पास क्या है, वो कॉमन डिफरेंस जो निकालना होगा डी आपके पास आ जाएगा। तो 25 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट, 3/2 आएगा। द फर्स्ट टर्म ऑफ द जी पी इज -36 एंड द कॉमन रेशियो 1/3। A5 निकालनी है, सिंपल है। ए आर की पावर n-1 डालेंगे, 5 निकालना है तो 5 आएगा, तो ए आर की पावर 4 हो जाएगा। ए -36 दिया हुआ है, आर 1/3 दिया हुआ है, तो वो 1/3 की पावर 81 होता है। इसको 36 को 81 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 26 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट और डी इज दी करेक्ट, -4/9। नंबर 27 पे अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर इज गिवन बाय c + e/2। तो 27 का है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। नंबर 28 पे चलते, जनरल टर्म ऑफ जीपी इज, ये जनरल टर्म दी हुई है, इसमें सीक्वेंस पता करनी है। तो 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें। तो 1 डालेंगे तो 2/3 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, यानी 1 डालेंगे तो n यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल भी कर दूं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मेरे पास 28 का ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन होगा क्योंकि हमारे पास माइनस आ नहीं रहा है। 29 पे चलते हैं, हमारे पास सीक्वेंस दी हुई है जनरल यानी वो एपी की, तो इसमें हमें एस एन निकालना है। तो एस एन जाहिर सी बात है ऑप्शन बी होगा। 29 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 30 पे चलते हैं, इसमें हमें ग्रेटर देन की वैल्यू दी हुई है, यानी हमें लेसर देन 0 दिया हुआ है, जी इज लेसर देन 0। तो इसमें हमारे पास जी की क्या वैल्यू होगी, जी किससे छोटा होगा, तो जी मेरे पास एस से छोटा होगा। 30 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 31 में चलते, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी देन 1/a 1/b 1/c। ये किस में होंगे, इसका रेसिप्रोकल दिया हुआ है, तो जब एक ए पी में दूसरा एच पी में होगा तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 32 पे चलते हैं, फॉर द फॉर्मूला एन एट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस गिवन बाय एन एट टर्म ऑफ अर्थमेटिक ए एन इज इक्वल्स टू a + n-1 × t। तो 32 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 33 पे आते हैं, ज्योमेट्रिक के लिए आर इज ग्रेटर देन 1 है, सही है। तो आर इज ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे पास होगा ए की पावर 1 - आर की पावर n। तो मेरे पास 34 का ऑप्शन, सॉरी आर इज लेस देन 1 है, तो मेरे पास हो जाएगा ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 35 पे आते हैं, मेरे पास ए एम बिटवीन टू नंबर्स गिवन बाय a + b/2। 35 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 36 पे आते हैं, अभी हमारे पास, अच्छा अब ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा निकालने के लिए कि इसको किस तरीके से निकालना होता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालना है। ये आपका बुक का क्वेश्चन भी है। तो मेरे पास 30 कौन सा है, 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट, -1/2। 3 GMs बिटवीन 5 एंड 0.8 0.008 3 GMs निकालने हैं, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट होगा इसका आंसर। 2 AMs बिटवीन दिस एंड दिस। तो AM का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a + b/2 होता है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 33/40 25/14। तो नंबर 37 पे चलते आपको सीक्वेंस दी हुई है, तो इसमें आप देखें सबसे पहले आपके पास 7 कॉमन आ रहा है। तो इसको जो है, अगर मुझे nth टर्म के लिए सीक्वेंस निकालनी है तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यानी अगर मैं इसको 77 है, 7 है, इसमें सबसे पहले तो मेरे पास क्या 7 कॉमन आ रहा है, पहले में 1 बचेगा, दूसरे में 11, तीसरे में 111। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 39 का ऑप्शन है इज दी करेक्ट, सही है। 50 पे आता है, इसमें टर्मिनेटिंग है, वल्गर फ्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज। तो वल्गर फ्रैक्शन अभी 1353 रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन सी मेरे पास 53 इज दी करेक्ट आंसर है, क्योंकि 53 है, क्योंकि ऊपर भी आप देख रहे हैं 53 है, जो रिपीट हो रहे हैं वही होते हैं। तो 41 में आपको सीक्वेंस दी हुई, इसको आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो 41 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 42 पे आते हैं, AM एंड HM बिटवीन द टू नंबर इज दिस रिस्पेक्टिवली। HM भी निकालना है, AM भी निकालना है, ठीक है। तो इसका जो है मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। अभी आपको सीक्वेंस दी हुई है, इसमें आपको nth टर्म के लिए निकालनी है, तो इसमें जाहिर सी बात है इन सबको प्लस कर देंगे, तो 2 7 और 13 और ये कितना आ जाएगा, आई थिंक 13 + 2 15। तो इसके दरमियान जो nth टर्म आपको निकालनी होगी, तो इसमें आई थिंक मेरे ख्याल से HP का ही फॉर्मूला लगना ही
जो फॉर्मूला इसके अंदर आई थिंक ये कौन सा लगेगा, इसके अंदर जो आंसर होगा मेरे पास ऑप्शन बी n इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। इसमें आप करके देख सकते हैं। क्लॉक स्ट्राइक ट्वाइस व्हेन आर हैंड इट्स 1 4 टाइम व्हेन इट्स 2 ऑन हाउ मेनी टाइम, जब 12 घंटे के बाद इसकी कितनी टाइम बाद ये हिट करेगी। तो 44 का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अभी आपको समीशन की सीरीज़ दी हुई है, इसमें आपको k इज टू 1 है और n इज टू 5 है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 45 की। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नंबर 46 पे चलते हैं। इफ़ t, 2t प्लस 2t द फोर्थ टर्म ऑफ देन द फोर्थ टर्म ऑफ दिस जीपी, तो उसमें आपको फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी निकालनी है। तो फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी होगी d -27/2। 47 पे चलते हैं। इसको आपको 9 टर्म्स तक लेके जाना है, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। 48 पे चलते हैं। इफ़ दिस ए एन इज टू 6, तो एन की वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास जो है एन की वैल्यू क्या होगी, एन की वैल्यू मेरे पास होगी ऑप्शन बी 200। 49 पे चलते हैं। 49 मेरे पास है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस 1/43, तो इसका आंसर ऑप्शन बी है 13। 11 का क्यू इज ऑड इंटीजर, यानी अगर 11 क्यू प्लस 12 क्यू प्लस 20 प्लस ऑड इंटीजर डिविजिबल बाय 12, तो 50 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। 51 पे चलते हैं। 51 है मेरे पास द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स सच एज अर्थमेटिक रूट और मीन ऑफ अ रूट इज 4 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज दिस, तो इसकी मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसको 2 4 से और, तो 50 का ऑप्शन है इज दी करेक्ट। इफ पी एट क्यू एट एन आर टर्म ऑफ एन ए पी आर एंड जी पी देन द कॉमन रेशियो ऑफ जी पी इज, कॉमन रेशियो ऑफ जी पी क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा ऑप्शन ए। 53 पे चलते हैं। इफ ए बी सी आर इन फॉर्म अ जी पी विद कॉमन रेशियो आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इफ ए कॉमा 2 बी कॉमा 3 सी फ्रॉम एन ए पी देन आर इज, तो इसमें आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें आर की वैल्यू 1/3 होगी। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 3 terms form a GP. If we double the middle number we get an AP the common of the GP, यानी common ratio of the GP क्या होगा, तो common ratio of the GP मेरे पास होगा ऑप्शन डी, माइनस से भी हो सकता है प्लस में भी हो सकता है। 55 पे आते हैं। इफ पी एट टर्म ऑफ द AP is 3p minus 1/6 then sum of the n terms of an AP क्या होगा, द सम ऑफ द n term of an AP होगा मेरे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 56 पे चलते हैं। Pth term of an AP is Q and the Qth term of an AP is the mth term of the P, mth term क्या होगी, तो mth term मेरे पास होगी ऑप्शन सी। 56 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 57 पे चलते हैं। the sum of 15 terms of an AP is 600, their common difference 5, तो A1 निकालने। the sum of 15 terms दिया हुआ है, यानी T15 यहाँ पे T15 जो है हमारे पास 600 है, तो इसमें A प्लस 14D का 600 बनेगा, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे और आपको A1 निकालनी है। तो आपके पास जो A1 आएगी वो मेरे पास A1 आएगी ऑप्शन बी 5। द सम ऑफ 3 नंबर इन एन AP इज 15 एंड द प्रोडक्ट इज 80, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तो इसमें मेरे पास जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा मेरे पास 8, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 59 पर चलिए। द सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100 आर डिविजिबल बाय 5 और 2, तो इसका सम ऑफ इंटीजर कितने होते हैं, जो 2 और 5 से डिवाइड होते हैं, तो 59 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट 3050। नंबर 60 पे चलते हैं। नंबर 60 में वैसे द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी एंड द सम टू द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी और 125 is to 152 एंड देन आर, तो इसमें आर की वैल्यू निकालनी, तो आर की वैल्यू ऑप्शन बी 3/5। इफ पी इज अ टर्मिनेटिंग इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो पी प्लस क्यू क्या होगा, तो पी प्लस क्यू मेरे पास होगा 1124, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 61। 62 पे चलते हैं। 62 है मेरे पास द वैल्यू ऑफ दिस टर्मिनेटिंग, अगर मैं इसको टर्मिनेटिंग कहूँगा तो 433/999, तो 62 का ऑप्शन ए इज द सम ऑफ 3 टर्म्स इन अ जीपी 90 एंड द प्रोडक्ट इज 200 देन द आर इज, तो मेरे पास यहाँ पे आर की वैल्यू होगी ऑप्शन सी। सही क्यों डेसिमल में आएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 9 टाइम्स द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म देन आर इज, तो अब इसमें हमें आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू 2 होगी ऑप्शन डी। सही है। तो अब नंबर 65 पे आते हैं। अब हमें ये एचपी में दी हुई है
तो अब हमें इसकी यानी इसको सिंपली यानी देन एच इन एच पी देन अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका एक्सप्रेशन बनेगा ऑप्शन ए 4/AC माइनस 3/B²। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 6 भी फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अब हम जो है इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 8 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 7 जो है परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी का, वो अभी मैंने फिलहाल स्किप करवा दिया, जो वो इंशाल्लाह वो एंड में उसको कवर करके आप लोगों के साथ उसके MCQs शेयर कर दूंगा। सही है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बायनोमियल थ्योरम मैथमेटिकल इंडक्शन। तो बायनोमियल थ्योरम आपको पता है कि a प्लस बी की पावर n है, तो उसको कैसे लिखते हैं, a की पावर n अपॉन n प्लस n फैक्टोरियल, a की पावर 2 फैक्टोरियल होता है, फिर 3 फिर सही से आके चलता चलाता है। बायनोमियल के लिए कुछ इसमें करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, c कैसे निकलता है, NCR इजिकल्स टू NC माइनस मिडिल टर्म्स हैं। इवन के लिए n+2/2 होता है, ऑड के लिए n+1/2 होता है, n+3/2 होता है। प्रॉपर्टीज़ होती हैं बायनोमियल के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन किस तरीके से निकलता है, नेगेटिव इंटीजर फैक्टर हो तो वो, और फ्रैक्शन हो तो वो किस तरीके, जनरल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन है तो n × n-1 n-2, और अगर nth टर्म से जाना हो तो n-r+1/r फैक्टोरियल। अब बायनोमियल के लिए इन्होंने शॉर्ट ट्रिक्स दी है। बायनोमियल एक्सपेंशन है तो उसकी nth टर्म या rth टर्म किस तरीके से निकलती है। ठीक है, तो अब ये सिंपल से इंट्रोडक्शन था। तो इसकी जो मेन चीज़ है हम उस पर आते हैं। तो इसके जो मेरे पास MCQs हैं वो ये रहे। सही है, तो इसके MCQs नंबर 1 पे चलते हैं। तो मेरे पास इसका पहला वाला MCQs है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a माइनस बी की पावर 17। तो इसमें कितनी है मेरे पास टर्म्स होंगी, इसमें मेरे पास 17 टर्म्स होंगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम जो है नंबर 2 पे आते हैं, द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई 30। तो इसकी मुझे मिडिल टर्म बतानी है, एक्सपेंशन करते हैं। तो अब जाहिर सी बात है मेरे पास वो है तो n+2/2 हो जाएगा, तो इसका 2 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। तो 15 यानी डिवाइड करें तो 15 आ जाएगा। नंबर 3 पर द बायनोमियल कोफिशिएंट ऑफ 21st टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी। तो ये हो जाएगा मेरे पास इवन है, ऑड है। ठीक है, तो अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 3 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 7। द सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालना है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट मेरे पास ऑप्शन डी 2 की 128 इज द करेक्ट। नंबर 5 पे चलते, सम ऑफ द इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द डैश इन द बायनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस x की पावर n। तो इसमें मेरे पास होंगे और 2 की पावर n-1, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 6 पे चलते, इफ़ x बी सो स्मॉल देन द स्क्वायर ऑफ द हायर पावर कैन बी निग्लेजिबल देन। अगर हायर पावर को निग्लेजिबल कर दें तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास फिर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + 7x। तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑफ 6। नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे द जनरल टर्म ऑफ a/2 और 2/a की पावर 6। तो इसमें जनरल टर्म निकालनी, तो जनरल टर्म होगी हमारे पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एक्सपेंशन, 6 टर्म निकालनी है हमें, एक्सपेंशन दिया तो इसकी 6 टर्म होगी एंड से, ऑप्शन ए 16x। नंबर 9 पे चलते हैं। ये अब आपको एक एक्सप्रेशन दिया है बायनोमियल, तो इसमें आपको n की वैल्यू नहीं, आपको इसकी जनरल टर्म निकालनी है, तो इसकी मेरे पास जनरल टर्म होगी ऑप्शन डी नन, कोई भी नहीं होगी। नंबर 10 पे चलते हैं, इन दी एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 16 इन एवरी टर्म द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b क्या होगा, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 11 पे चलते हैं, द नंबर ऑफ द टर्म इन द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो मेरे पास क्या होगा 11 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट आंसर। नंबर 12 पे चलते, तो जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन a प्लस बी की पावर है जनरल पर tr+1 टू, सो tr+1 क्या होगी, तो tr+1 यहाँ पे मेरे पास होगी नन, ऑप्शन डी। द इंडेक्स इन ए की a माइनस बी की पावर 17, इंडेक्स निकालनी है, तो इंडेक्स मेरे पास होगी ऑप्शन बी 17। सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इन, तो 13 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ 14 चलते, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें इज इक्वल टू, तो इसमें किसकी इक्वल होता है, इसमें इक्वल होता है ऑप्शन डी के 2 × n-1। The third term of the expansion is, the third term of the expansion क्या होगी, ऑप्शन ए -4/x²। The value of 8.2 1/3 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। इसको अगर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस करेंगे तो 16 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17 पे चलते, इफ x बी सो स्मॉल द स्क्वायर इन द हायर पावर मे बी निगलेक्टेड देन। अगर स्क्वायर जो हायर पावर को निगलेक्ट कर तो फिर मेरे पास इस एक्सप्रेशन को जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, तो इस ऑप्शन बी
इज द करेक्ट आंसर। नंबर 18 पे चलते हैं। नंबर 18 द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्विंग x की पावर 5। इसमें x की पावर 5 की कोफिशिएंट ऑफ द टर्म निकालना है। तो x की पावर 5 के लिए जो मेरे पास एक्सपेंशन होगा वो ऑप्शन 1 होगा 15309। नंबर 19 पे चलते हैं। तो इसकी ये आपको इसका आपको एन टर्म निकालना है 2 की पावर n माइनस 1। 19 का ए इज दी 19 का जो है मेरे पास सी है, ए नहीं है। सही है। तो अब 20 पे चलते हैं। 20 का है मेरे पास 2 + 2 स्क्वायर यानी हमें क्यूब की जो में एन टर्म निकालनी है। तो 20 का ऑप्शन सी है n+1। 21 पे चलते हैं। 21 का मेरे पास अभी एक्सप्रेशन दी, इसमें मैं सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 21 का ऑप्शन बी है, डी नहीं है। सही है, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। विच वन इज़ फॉल्स, इसके अंदर कौन सा फॉल्स है? तो इसका डी मेरे पास फॉल्स है। इफ़ n इज़ द इवन देन द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन इज, इफ़ n इवन है तो मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन मेरे पास क्या बनेगी? तो मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन मेरे पास बनेगी डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर 1 + x की पावर n द सेकंड टर्म इज, तो सेकंड टर्म मेरे पास क्या होती है? nx होती है। 24 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। 25 पे चलते थे। सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, तो सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन क्या होंगे? n होंगे। तो 25 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 पे द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एक्सपेंशन इज वैलिड। तो एक्सपेंशन किसके लिए वैलिड होता है? एक्सपेंशन वैलिड होता है मेरे पास 26 में ऑप्शन डी के लिए 1/4 ग्रेटर लेस देन 1/4। तो मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन x पे 1/10 मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन निकालनी है। तो 27 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। 28 पे आते हैं। द ट्री टर्म फ्रॉम z इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी इसमें z की वैल्यू निकालनी है तरीके से देखा जाए तो z की वैल्यू मेरे पास ऑप्शन डी होगी 4/5। टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, टोटल नंबर में एक्सपेंशन की टर्म्स निकालनी। तो 29 का ऑप्शन बी इज 102। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन द एक्सपेंशन 1 माइनस x का माइनस क्यूब। तो इसमें x की पावर 100 का हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो इसमें x की पावर 100 का कोफिशिएंट होगा ऑप्शन ए -1001। 30 का ऑप्शन है। 31 पे आते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ 2r + 4h एंड r - 2h टर्म इन द एक्सपेंशन इज इक्वल देन r। तो इसमें r की वैल्यू क्या होगी? इसमें r की वैल्यू हमारे पास ऑप्शन सी होगी 11, 6 नहीं होगी। 32 पे चलते हैं। 32 हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x5 इन द एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ x5 है तो कोफिशिएंट ऑफ x5 ऑप्शन डी होगा 60। अब इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी, जब हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन ये दिया हुआ कोफिशिएंट ऑफ x² इज 3। तो हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी? तो हमारे पास m की वैल्यू इसका ऑप्शन डी है, बोथ a एंड b। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 34 पे चलते हैं। इफ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर इज डिवाइड बाई 11n - 10n -1, तो इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। तो इसमें हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? 34 का ऑप्शन बी इज करेक्ट 200। इफ x18 occurs in the rth term in the expansion then the value of r, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ r क्या होगी? वैल्यू ऑफ r होगी मेरे पास ऑप्शन डी 9। द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 इन द एक्सपेंशन इज, यानी x की पावर -2 की एक्सपेंशन की हमें निकालनी है। तो 36 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 37 पे आते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन इज 409, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो 37 का मेरे पास 37 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 4। इफ द कोफिशिएंट ऑफ x³ एंड x² इन द एक्सपेंशन इज आर सेम, तो a की वैल्यू क्या होगी? तो a की वैल्यू मेरे पास ऑप्शन सी होगी 9/7। 39 पे आते हैं। इफ द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन k/2 + 2 इज 1120, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू मेरे पास होगी ऑप्शन 39 का जो ऑप्शन सी होगी 1 होगी, 2 नहीं होगी। सही। द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स ऑफ द एक्सपेंशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो 40 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। सही है। अच्छा ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है चैप्टर नंबर 7 के भी जो है मेरे पास MCQs ख़त्म होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।